टारगेट यहाँ पर 30,700 के रहेंगे आने वाले समय में बैंक निफ्टी के लिए। जी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लेकर रणनीति साफ है। निफ्टी बैंक में आप दबाव देख सकते हैं 31,700 ये एक टारगेट रहेगा, 32,200 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। और निफ्टी को लेकर भी जो सिचुएशन है वो अभी एक कंडीशनल सेल आपको दिखाई पड़ रही है, करीब करीब 14,125 का एक आप टारगेट देख सकते हैं, 14,406 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मानस साहब ने बिकवाली की बातचीत की है, आपकी कॉल्स भी अब बिकवाली की साइड कन्वर्ट हो गई है, अभी भी आपको तेजी दिख रही है कहीं पर? देखिए करेक्शन है सुमित जी, वो बैंक निफ्टी में मैंने टारगेट गलत दिया हुआ है, वो 30,700 के टारगेट है, 31,700 के नहीं। ओके जहां तक देखिए ट्रेडिंग कॉल्स की बात है, दो रिकमेंडेशन है, एक सेल की तरफ है और एक बाय की तरफ है। पहला जो सेल कॉल होगा वो जिंदल स्टील पे होगा, क्योंकि पूरा मेटल क्षेत्र चार्ट्स पे शॉर्ट टर्म के लिए वीक लग रहा है। मैं समझता हूँ कि जिंदल स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो करंट लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो सकता है। आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए हैं, शायद ये 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा। तो जिंदल स्टील में बिकवाली करिए, 291 के स्टॉप लॉस रखिए, 260 के टारगेट रहेंगे। खरीदारी करने की सलाह रहेगी रिलायंस में। देखिए रिलायंस ने आज एक बहुत ही बढ़िया लेवल से पुल बैक दिया है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद रिलायंस में आपको यहाँ से एक डिसेंट अप देखने को मिलेगा, इसलिए खरीदारी करने की राय रिलायंस पे रहेगी। 1930 के स्टॉप लॉस रखे, ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट आता है वो 2050 का आता है। तो 2050 पहला टारगेट, 1930 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। वैसे भी आज जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी उसके बाद इसमें खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, 2390 रुपए के टारगेट्स वहां से आए हैं और अभी नियर टर्म में आपको 2050 के टारगेट मानस दे रहे हैं। नंबर्स भी हैं वीकेंड पे, उसके आधार पर भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। जेएसपीएल एक नाम जहां पर आप बिकवाली करें 260 रुपए के टारगेट्स के लिए 291 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मेटल की बात हो भी रही है तो दीपाली समझ लेते हैं कि आज बिकवाली आई क्यों मेटल स्पेस के अंदर और आगे किन शेयरों में किस तरह की रणनीति रखेंगे वो हम मानस से बातचीत करेंगे। तो दीपाली, आज बिकवाली रही पूरे मेटल स्पेस में, क्या देखा आपने नंबर्स में? मेटल स्टॉक्स में एक तेज प्रॉफिट बुकिंग आज हमने देखी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 4% गिरकर बंद हुआ है। स्टॉक्स में भी 6% तक का फॉल रहा। सेल, एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर ये टॉप लूजर्स रहे। दो कारण थे इस गिरावट के पीछे। पहली चीज तो ये कि ये पूरा ही सेक्टर पिछले 3 महीने से कांस्टेंट चला है और कई शेयर्स है जिसने 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखी इस पूरे सेक्टर में, दूसरा एक नेगेटिव न्यूज फ्लो भी चाइना रिलेटेड मार्केट में आया जिसके कारण सेंटिमेंट्स बिगड़े। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया कोल कार्गोज जो कि चाइना ने बैन किए हुए थे उसको वापस कंसिडर कर सकता है या फिर जो स्ट्रैंडेड शिपमेंट्स हैं उनको रिकंसिडर कर सकता है चाइना। और आपको बता दें कि जो स्ट्रैंडेड कोल है जो कि ऑस्ट्रेलिया से पहले चाइना लेता था, ये वो कोल है जिसका इस्तेमाल होता है स्टील बनाने के लिए। इनफैक्ट इस डेवलपमेंट पे कई रिपोर्ट्स भी आई हैं। आई सिक्योरिटीज का आज एक व्यू आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब से चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल लेना बंद किया था तब से कोकिंग कोल प्राइसेस जो थे वो स्टेबल थे, और अगर ये स्टैंडर्ड कोल शिपमेंट चाइना कंसिडर करता है या फिर ये बैन हटाता है तो ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के लिए, क्योंकि इस डेवलपमेंट के बाद जो कोकिंग कोल प्राइसेस हैं वो वापस बढ़ सकते हैं। एमके का भी कहना यही है कि अगर कोई भी रेगुलेशन ऐसी आती है तो ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड देखने को मिलेगी चाइना की ओर से जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। तो एक नेगेटिव न्यूज फ्लो, दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग जिसके कारण स्टॉक्स नीचे आया आज। तो पूरे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जनवरी के जो लोस थे, शुरुआती जनवरी के जो लेवल्स थे वहां पर वापस मेटल इंडेक्स आता हुआ दिखाई पड़ा है। लगातार प्रेशर यहां पर बना हुआ है। अच्छा मानस, आपने जेएसपीएल की बात की, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मर रहे हैं हाल की तेजी में। क्या यहां पर भी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट बढ़ेगी? क्या किस तरह के चार्ट दिख रहे हैं? देखिए मॉर्निंग सेशन में मैंने टाटा स्टील की बात की थी, मेरे ख्याल से 680 और 685 के लेवल से, तब मैंने सेल का रिकमेंडेशन दिया था और मैं समझता हूँ कि अभी भी यहाँ पर गिरावट देखने को और मिलेगी। कम से कम 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होंगे जो कि शायद 610 रुपए के आसपास है। तो टाटा स्टील में भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 665 के प्राइस चल रहे हैं, 696 का स्टॉप लॉस रखिए और 600 रुपए के टारगेट सेट करके चलिए। जिंदल स्टील ने 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर शायद आपको अब 360 के स्तर देखने को मिलेंगे, तो एक पुल बैक का इंतजार करिए। हाई लेवल पे सेल करिए 382 के आसपास, उस केस में 391 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और 360 के टारगेट सेट करिए। जी,
तो जेएसडब्ल्यू के लिए भी और टाटा स्टील के लिए भी आपको टारगेट्स दिए गए हैं। थोड़ा सा दबाव शायद यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़े, किसी भी तेजी में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अच्छा मानस, टाटा ग्रुप की बात हुई तो टाटा मोटर्स एक और ऐसा नाम है, आज हैवी वॉल्यूम्स 4000 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ा और बीते सत्र का जो तेजी थी वो तो उसमें वाइप आउट हुई और साथ साथ हाई इंटेंसिटी के साथ सेल ऑफ भी था, 1.5 के आसपास बंद हुआ। क्या किया जाए टाटा मोटर्स में? देखिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि लास्ट सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो लग रहा था शायद ये 280 285 की तरफ जाएगा, लेकिन आज के पैटर्न वीक है। अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है और इसके बाद शायद आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में भी एक सेल कॉल लेना है। आप करंट लेवल्स पे ले सकते हैं, 256 का स्टॉप लॉस रखिए और 225 के टारगेट सेट करिए, लेकिन मेंशन करना चाहूंगा कि लोअर लेवल पे कॉशियस रहिएगा। शॉर्ट रहने जैसा स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लोअर लेवल पे खरीदारी फिर से देखने को मिलेगी, इसलिए केवल ट्रेडिंग कॉल है 225 के टारगेट के लिए। तो 225 का टारगेट, लेकिन ट्रेडिंग कॉल है, आप इसलिए ध्यान से संभल कर इसमें अपनी पोजीशंस को सोल्ड की साइड पे या फिर बिकवाली की साइड पे लेके जा सकते हैं। अच्छा 3-4 नाम आज तेजी में और स्ट्रांगली निकल कर आया। रिलायंस आपने बात की, रिलायंस की, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक नंबर्स के बाद चला और टाइटन स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के बाद यहां पर भी कुछ एक लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए एचडीएफसी बैंक में एक्चुअली 1500 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था और मैंने बाय रिकमेंडेशन भी दिया था, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूंगा। उसका एक रीजन मैं आपको बताऊं, देखिए ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और बैंक निफ्टी के पैटर्न्स वीक हैं, तो इसलिए मैं फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा। एचडीएफसी बैंक में मेरी राय में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए और कोई भी उछाल मिले तो 1490 से 1495 के बीच में एचडीएफसी से एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। और आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए 1454, ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर रहेंगे, वो लेवल्स आपको ध्यान रखते हैं। टाइटन की जहां तक बात है, देखिए टाइटन में एक पुल बैक देखने को मिला है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद थोड़ी रिकवरी और देखने को मिलेगी। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है और शायद आपको 1530 तक के स्तर फिर से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए टाइटन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1495 के भाव चल रहे हैं, 1474 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 1530 के टारगेट सेट करिए जी। तो 1530 से टारगेट रहेंगे, टारगेट्स क्लोज किए हैं। एक अच्छी तेजी आज टाइटन में लोअर लेवल से देखने को मिली, 26 अंकों की तेजी, यानी करीब करीब 2% का उछाल यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा आज एक स्टार परफॉर्मर बन के आया यूपीएल, सरप्राइज था ये, रादर नंबर्स की एंटिसिपेशन मार्केट्स में चल रही है कि शायद अच्छे नंबर आ सकते हैं, इसके आधार पर इसमें कुछ खरीदारी देखने को मिली। आप कैसे देख रहे हैं यूपीएल के आज के मूव को? क्या ये तेजी जो बनी है इसमें अभी शुरू हुई है, रादर ये और बढ़ेगी या थोड़ी थमेगी अब? सुमित जी देखिए, जब से 480 के लेवल्स ब्रेक हुए तब से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ और तब से एक बुलिश व्यू लेके ही चले हम लोग। और देखिए यूपीएल ने आज एक अहम रेजिस्टेंस था 540 का चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे, मेरे ख्याल से वो सितंबर के हाईज थे, उसको ब्रेक कर दिया है। अब तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पर 610 और 620 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर एक ब्रेकआउट आया है, एक बड़ा मूव देखने को मिला है, बट फिर भी मैं समझता हूँ यूपीएल एक बाय कैंडिडेट है। 525 के स्टॉप लॉस रखिए और 610 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो 610 के नए टारगेट्स अब यूपीएल में बनेंगे, आप उस लिहाज से इस पर नजर रख सकते हैं। नंबर्स की भी बातचीत है और उसके अलावा भी एक अच्छे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। अच्छा एक और नाम है आईटीसी का, 5-6 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन ये भी दे रहा था। हालांकि गिरते बाजार में कुछ ही शेयरों में एक मूव था, उनमें से एक आईटीसी भी नाम सामने आया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? करीब करीब 2 रुपए 3 रुपए के आसपास की बढ़त थी, हालांकि ऊपरी स्तर सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये तेजी रहेगी इसमें? देखिए पॉइंट ये है कि ऊपर के लेवल पे एटलीस्ट उसने अपना जो ब्रेकआउट का लेवल था 216 उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो आईटीसी तो अभी भी मैं समझता हूँ कि खरीदारी करने के मौके दे रहा है। 212 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 230 के टारगेट सेट करिए जी। तो 212 एक स्टॉप रखें और 230 के आसपास के यहाँ पे टारगेट्स आप देख सकते हैं। हो सकता है इसके आधार पर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़े। फार्मास्यूटिकल स्पेस एक और ऐसा नाम था जहां पर आज तेज बिकवाली थी। कोई भी कंपनी उठा लीजिए फार्मास्यूटिकल स्पेस में तेजी बिकवाली, 2-2.5% के आसपास पूरा इंडेक्स टूटा। यहां से कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? देखिए ऑरो फार्मा ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और वहां पर पिछले करीब 6-7 दिन से वीकनेस दिख रही थी। तो ऑरो फार्मा में अभी और बिकवाली देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ कि अभी आपको एक शॉर्ट का कॉल लेना है, 930 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है और 870 के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, तो 870 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा बात हो रही है एफएमसीजी स्पेस की, तो उसमें गोदरेज कंज्यूमर का नाम और देखिए, आज नया साल का ऊपरी स्तर भी स्टॉक ने छुआ है।
लोअर लेवल से जब से इनके वो गाइडेंस के नंबर आए हैं, उस गाइडेंस के नंबर के बाद से ही गोदरेज कंज्यूमर लगातार तेजी के अंदर ही दिखाई पड़ रहा है। 740 742 की रेंज में वो कहीं नंबर आए थे और उसके बाद से शेयर तेजी में 790 के आसपास पहुंच चुका है। गोदरेज कंज्यूमर को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे। वीकली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शायद यहाँ पर आपको 900 910 तक के स्तर भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो कभी कभी भी गिरावट में देखने को मिले तो खरीदारी करने के ही मौके देगा। केवल ट्रेडिंग का अगर व्यू है तो मैं समझता हूँ कि गोदरेज कंज्यूमर को में बने रहना चाहिए। 759 का स्टॉप लॉस रखे। अभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हमें 810 से लेकर 820 के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे। ओके, और दो स्टार आउट परफॉर्मर पिछले कुछ सत्रों के, उसमें एक था बजाज फाइनेंस और दूसरा था आईसीआईसीआई बैंक। जोरदार तेजी इन दोनों ने दिखाई है और दिखाने में अब थोड़ा सा थकते हुए दिख रहे हैं। आज बिकवाली रही इन दोनों में, यहां पर अब क्या सिचुएशन बन रही है? आईसीआईसीआई बैंक में तो वीकनेस लगती है सुमित जी। पैटर्न थोड़ा सा वीक लग रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक चला गया है। मैं समझता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक में तो बिल्कुल बिकवाली करके चलनी है। आपके जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 441 के रहेंगे और उम्मीद करिए कि 510 के स्तर जल्द देखने को मिलेंगे। जी, तो 510 तक की चाल आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकती है। हो सकता है थोड़े और फर्दर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी आज निफ्टी को नीचे धकेलने में इसका एक मेजर योगदान देखने को मिल रहा था। चलिए, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करते रहेंगे। मानस से हमारे साथ मौजूद भी हैं। निफ्टी को लेकर तो हमने चर्चा की। उनका मानना है कि थोड़ा प्रेशर निफ्टी बैंक में जरूर देखने को मिल सकता है और मेटल में जीएसपीएल थोड़ा सा दबाव दिखा सकता है। इन सब पे हम बातचीत करते हैं। छोटा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं, दीपाली भी हैं और साथ साथ यतिन भी मौजूद हैं, जो कि आपको रोज बरोज बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। तो यतिन, आज भारतीय बाजारों में तो बिकवाली थी, क्या डीलर्स रूम में किस तरह की खबरें? तो देखिए सुमित, ओवरऑल मार्केट में पिछले 1-2 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर चल रहा है उसके वजह से हमने देखा है कि थोड़ी बहुत ब्रॉडर इंडिसीज में खास करके सेलिंग आई है। लेकिन यहाँ भी लोग मौके ढूंढ रहे हैं क्योंकि देखिए बजट का इवेंट है और वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए लोग ज़्यादा एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर है। और इसमें बीपीसीएल में जो है कमाई के मौके ढूंढ रहे हैं डीलर्स। अपने क्लाइंट्स को ये कह रहे हैं कि 400 से लेकर 410 के बीच में यहाँ एक्यूमुलेशन जोन है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो शेयर काफ़ी रेंज बाउंड रहा है और सेफ्टी के हिसाब से डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ लोअर लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए और इसीलिए 400 से 410 के बीच में वो अपने क्लाइंट्स को यहाँ एक्यूमुलेशन की सलाह दे रहे हैं, खास करके वायदे बाजार में। इसके अलावा प्रॉफिट टेकिंग अगर आप देखें तो ऑटो कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त है, खास करके टाटा मोटर और अशोक लेलैंड में आज हमने अच्छी खासी सेलिंग आते हुए देखी। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालाइज कर लें अशोक लेलैंड के लिए, तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 12% का आज एडिशन हुआ था शॉर्ट साइड पे और डीली रूम्स को लगता है कि यहाँ से भी हमको 2 से 3% की डाउन साइड जो है 1-2 दिनों में देखने को मिलेगी, खास करके काफ़ी फ्रंटलाइन जो ऑटो कंपनीज है, दिग्गज ऑटो कंपनीज है वहाँ। और इसीलिए उन्होंने आज जो है अपने क्लाइंट्स को डीलिंग रूम्स ने शॉर्ट सेल की सलाह अशोक लेलैंड में दी। तो अशोक लेलैंड बिकवाली की बातचीत हो रही है, 4-4.5% की बिकवाली यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े और दूसरा नाम है बीपीसीएल का। हालांकि ये शेयर लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन अभी भी डीलर्स मान रहे हैं कि शायद यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। मानस, बीपीसीएल कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स और अशोक लेलैंड क्या किया जाए इनमें? देखिए, बिल्कुल सही है कि बीपीसीएल का जो ट्रेंड है, जो अंडरटोन है, वो बुलिश है। 2 दिन से स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आ गया है, तो बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 406 रुपए का भाव चल रहा है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 297 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 430 के जो स्तर है वो शायद वापस देखने को मिलेंगे। अशोक लेलैंड वीक है चार्ट्स पे। शायद स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज अभी दूर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 115 116 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसल गया है। तो ट्रेडिंग कॉल तो बिल्कुल बनती है। करंट लेवल्स पे आप शॉर्ट कॉल लीजिए। 117.50 के स्टॉप लॉस रखिए और 105 के टारगेट सेट करिए। स्टॉप लॉस और 105 के टारगेट यहाँ पे मानस मान रहे हैं कि शायद 100 रुपए के करीब भी अशोक लेलैंड पहुंचता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा, इसी सेक्टर की कंपनी है भारत फोर्ज, वहां सिचुएशन इतनी खराब नहीं दिखाई पड़ रही है। भारत फोर्ज को लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, भारत फोर्ज 2 दिन में करेक्ट हो गया है और अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने लगा है। मेरी राय यह है कि एक बजट पिक के तौर पे आपको भारत फोर्ज को देखना चाहिए। ट्रेडिंग की राय नहीं दूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है। तो भारत फोर्ज में थोड़ा सा मीडियम टर्म का आउटलुक लीजिए, खरीदारी करिए। अभी 539 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 700 रुपए के टारगेट सेट करिए, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले
2 से 3 मंथ में भारत फोर्स टेस्ट कर सकता है। ओके, एक कैश मार्केट का स्टॉक है फिलिप्स कार्बन। आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी थी और डे हाई के आसपास ये शेयर पहुंचता हुआ भी दिखाई पड़ा। अदर नया साल का ऊपरी स्तर भी इसने आज छुआ, 2 साल के हाईस के आसपास ये शेयर पहुंचा भी। यहां पर आप क्या रणनीति रखेंगे? देखिए, ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम्स, तो मैं समझता हूँ कि अब शायद आपको 200 रुपए के स्तर देखने को मिलेंगे। खरीदारी की राय रहेगी 174 का स्टॉप लॉस रखें। जी, तो 174 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पे मेंटेन करें और अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। मानस का ऐसा मानना है दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 4% का उछाल है, 200 रुपए के आसपास। आमतौर पर ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट भी 210-205 रुपए के आसपास के ही देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक एफएमसीजी स्पेस की और कंपनी है, वो है इमामी। लंबे अंतराल के बाद यहाँ मूव के बाद ये अपने नए हाइस के आसपास अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। वैसे भी एफएमसीजी को लेकर बाजार में काफ़ी बुलिश बातचीत है, क्योंकि डिफेंसिव स्पेस है, गिरावट आती है तो काफ़ी हद तक यहाँ पे सपोर्ट आया था। तो लास्ट आवर में का एक बाइंग और दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुआ। इमामी में क्या किया जाए? देखिए, इमामी में तो खरीदारी करनी है। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इमामी में बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 456 का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 530 के स्टॉप के टारगेट बनाएं। जी, तो 530 रुपए का टारगेट और 456 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बाजार पर चर्चा करने के लिए। दीपाली अथिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। जाने से पहले आपको रणनीति बताए थे मानस की क्या है। मानस ने साफ कहा है कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक में जो टारगेट्स आपको दिए जा रहे हो, करीब करीब 30-200 के टारगेट्स निफ्टी बैंक को लेकर मानस मान के चल रहे हैं और निफ्टी के लिए भी आप फर्दर डाउन साइड यहाँ पे खुलता हुआ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आप 14,125 के टारगेट यहाँ पर भी देख सकते हो। 30,700 के आसपास के टारगेट आप मेंटेन कर सकते हैं निफ्टी बैंक के लिए। इसके अलावा आप खरीदारी कर सकते हैं रिलायंस में 2050 के टारगेट्स के लिए। 1930 यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप। आईटीसी में आप बने रह सकते हैं 230 रुपए के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो शेयर मानस की तरफ से वो बिकवाली के लिए है, जेएसपीएल, जिस पे आप दबाव देख सकते हैं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 4500 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। टाटा मोटर्स 225 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें और यूपीएल में 610 रुपए तक की चाल भी आप देख सकते हैं। ऐसा मानस का मानना है। 525 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो इन्हीं सब शेयरों के साथ और बाजार की इस रणनीति के साथ आप मार्केट स्टडी को ही समेटते हैं, लेकिन ध्यान से संभल कर आप अपनी रणनीति रखें और हो सकता है मार्केट्स में थोड़ा सा फर्दर प्रेशर और बनता हुआ दिखाई पड़े। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।